गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, अब क्या प्राइवेट कॉलेज ले लूँ क्या? यार 1 करोड़ लग जाएगा, वर्थ भी है 1 करोड़ लगाना? और चलो मान लो लेने का सोच भी लूँ, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है? तो चलो आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के मैं तुम्हें ऑनेस्ट एंड रियल आंसर देती हूँ, एज समवन हु इज ऑलरेडी स्टडिंग इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Anshika, a third year MBBS student at MJ Medical College. And in this video, I'm going to discuss 7 most important things which you should consider before taking admission in any private medical college. So yes guys, without any further delay, let's get into the video. Okay, so let us start with 7 most important points जिसको आपको consider करना है while you are taking admission in any private medical college. ओके तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है विच इज़ एनएमसी अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन. देखो होता क्या है कि हर कॉलेज को एनएमसी से अप्रूवल मिलता है तभी वो एमबीबीएस करा सकते हैं, तो ये एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है. लेकिन सिर्फ एक बार अप्रूवल मिलना काफ़ी नहीं है. एनएमसी हर साल जो रिकॉग्निशन है उसे रिव्यू करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उस कॉलेज में पेशेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं कि नहीं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, और इस बेसिस पे जो अप्रूवल है वो कैंसिल भी हो सकता है. और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट बैच तो ले लिया लेकिन आगे चल के उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है. तो इसमें जो बच्चे हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर जाती है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पे भी एडमिशन लेने से पहले ज़रूर वेरीफाई करें कि उस कॉलेज के पास एनएमसी का लेटेस्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप ये वेरीफाई कर सकते हैं एनएमसी की वेबसाइट पे भी जाके. सो येस गाइस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें एकदम ध्यान में रखना ही रखना है जब भी तुम किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चूज़ करते हो. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है व्हाइल टेकिंग एडमिशन इन एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एंड दिस इज फैकल्टी एंड एकेडमिक्स. देखो यार, एकेडमिक्स तो एक ऐसी चीज़ है जो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट, दोनों में ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन यार एकेडमिक्स में ना सिर्फ कॉलेज का रोल नहीं होता, जितना कॉलेज का होता है उससे बहुत ज़्यादा आपका भी होता है. कैसे? चलो समझाती हूँ. देखो यार, एमबीबीएस का जो सिलेबस है ना वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और कभी कभी क्लैरिटी ना मिलने की वजह से या फिर इरेगुलर क्लासेस होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. इसमें तुम्हारा स्मार्ट वर्क और तुम्हारी प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो चलो गाइस, अब चलते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे विच इज़ फीस एंड हिडन चार्जेस. देखो यार, एमबीबीएस करना अपने आप में ही एक एक्सपेंसिव डिसीजन होता है, एंड स्पेशली फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. और पता है दिक्कत तो तब आती है जब तुम लोग सिर्फ ट्यूशन फीस दे के एडमिशन ले लेते हो और बाद में पता चलता है कि अलग अलग नामों से बहुत सारी फीसेस तुमसे ली जा रही हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, और कुछ कॉलेजेस तो ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस डेवलपमेंट के नाम पर या फिर डोनेशन के नाम पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ प्रोस्पेक्टस में और वेबसाइट पे दी हुई फीस देखकर तुम लोग एडमिशन ना लो. अब ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस कॉलेज में कोई हिडन फीस है जो प्रोस्पेक्टस या फिर वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया. और इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि जो भी बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, चाहे फिर सोशल मीडिया के थ्रू करो या खुद से कॉलेज विजिट करो. बट ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले ये बहुत अच्छे से पता लगाओ कि क्या वहाँ पर हिडन फीस है या नहीं. क्योंकि देखो यार, ये अभी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन लेटेस्ट स्टेजेस में जाकर ये तुम्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल दे सकती है. सो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें कंसिडर करना ही चाहिए व्हाइल चूजिंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. ओके, तो चलते हैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे विच इज क्लिनिकल एक्सपोजर एंड पेशेंट फ्लो. देखो यार, एमबीबीएस में सिर्फ एक डिग्री नहीं है, दिस इज अ प्रैक्टिस बेस्ड जर्नी, और इस जर्नी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लिनिकल एक्सपोजर. सच कहूँ ना यार, तो एमबीबीएस एक ऐसी चीज़ है ना जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं आ सकती है. इसमें तुम्हें पेशेंट से मिलना होगा, उनकी हिस्ट्री लेनी होगी, एग्जामिनेशन करना होगा, तुम्हें रियल टाइम इंटरेक्शन चाहिए, तभी जाके तुम फ्यूचर में एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो. तो जो पेशेंट फ्लो है ना यार, वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब भी तुम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चूज़ करते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ओपीडी बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है. और अगर एक बिजी ओपीडी है और अगर कॉलेज के पास अपना हॉस्पिटल है तो ही तुम्हें एक रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है. तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हें ज़रूर वेरीफाई करनी है. पहली, कि वहाँ पे पेशेंट लोड कितना है पर डे के हिसाब से. सेकंड, कि वहाँ पे जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनका क्लिनिक्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा है. एंड थर्ड, कि जो इंटर्न्स होते हैं क्या उन्हें पेशेंट के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है या नहीं. क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं यार जहाँ पे जो इंटर्न्स होते हैं वो बस एक ऑब्जर्वर बन के रह जाते हैं, उन्हें कोई भी प्रोसीजर करने नहीं दिया जाता है, तो जिसकी वजह से वो नहीं सीख पाते. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन तीनों चीज़ों को पता लगाएं बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. तो चलो चलते हैं फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो आप में से मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं एंड बाद में जाके आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, विच इज़ बॉन्ड एंड सर्विस ईयर.
देखो यार, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे तुम्हें एमबीबीएस के बाद 1 से 2 साल की कंपल्सरी सर्विस देनी पड़ती है, विच इज़ मोस्टली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या नहीं तो किसी रूरल एरिया में होती है। और ये बात तुम्हें एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं बताई जाती है, लेकिन जैसे तुम्हारी एमबीबीएस कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपके पास एक नोटिस आता है कि आपको ये कंपल्सरी सर्विस देनी ही है। और अगर आप इसे छोड़ना चाहते हो तो आपको एक ह्यूज बॉन्ड अमाउंट भरना पड़ता है, विच में वेरी फ्रॉम 5 to 10 lakhs, एंड इवन कुछ कॉलेजेस में तो ये इससे भी ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने लिए कोई भी कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो आप इन 3 चीज़ों का पता लगाएं। फर्स्ट कि क्या वहाँ पे बॉन्ड है, एंड सेकेंडली कि अगर वहाँ पे सर्विस करनी पड़ती है तो कितने साल करनी पड़ती है, एंड थर्डली अगर आप सर्विस नहीं करना चाहते तो आपको कितना फाइन पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, एमबीबीएस के बाद ऑलरेडी नीट पीजी का बहुत प्रेशर होता है और ये फाइनेंशियल स्ट्रेस और लीगल स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सब चीज़ों को ज़रूर वेरीफाई करें। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज डज योर कॉलेज हैज़ इट्स ओन यूनिवर्सिटी और नॉट। देखो होता क्या है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या तो उनके पास अपनी यूनिवर्सिटी होती है या फिर वो किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि फ़र्क क्या पड़ता है। देखो, जो भी ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनके पास अपनी यूनिवर्सिटी होती है उनके पास एग्जाम, रिजल्ट एंड इवन अकेडमिक कैलेंडर्स को लेकर ज़्यादा इंडिपेंडेंस होती है। और देखो, जो भी ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो किसी भी एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं उसमें एग्जाम्स में, रिजल्ट में और बाकी और चीज़ों में उतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं होती है, तो जिसकी वजह से कभी कभी जो रिजल्ट वगैरह है वो आने में बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। ऐसे कई कॉलेजेस हैं जिसमें एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी होने की वजह से जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया और इसकी वजह से जो बच्चों की इंटर्नशिप है वो भी और ज़्यादा डिले हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप पहले वहाँ पे पता लगाएं कि उस कॉलेज के पास अपनी यूनिवर्सिटी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एंड थर्डली आपको चेक करना चाहिए कि जो वो यूनिवर्सिटी है उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स एंड रिजल्ट। ये लगता बहुत ज़्यादा छोटा सा पॉइंट है यार, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलो अब चलते हैं 7th पॉइंट पे एंड इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज इंटर्नशिप क्वालिटी एंड स्टाइपेंड। देखो यार, पूरी एमबीबीएस जर्नी का इंटर्नशिप एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे तुम्हारा पहली बार पेशेंट से रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे तुम पहली बार फ्यूचर करना सीखते हो, कैथेटर डालना सीखते हो, आईवी लगाना सीखते हो। तो ये वाला जो टाइम होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर प्राइवेट कॉलेज में इंटर्नशिप एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटर्न्स को कोई भी प्रोसीजर करना अलाउ नहीं किया जाता है, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में तो इंटर्न्स बस पेपर वर्क करते ही रह जाते हैं और उन्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा स्टाइपेंड भी एक मेजर फैक्टर है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंटर्न्स को स्टाइपेंड मिलता ही नहीं है या फिर सिर्फ 2 to 3,000 स्टाइपेंड मिलता है। तो आप जब भी अपने लिए कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। फर्स्टली, क्या वहाँ पे इंटर्नशिप एक्टिव भी है या बस फॉर्मेलिटी है। सेकंड, कि क्या वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है और अगर मिलता है तो कितना। एंड थर्ड, कि क्या इंटर्न्स को प्रोसीजर करना अलाउ किया जाता है। देखो यार, एमबीबीएस की ऐसी तैयारी इंटर्नशिप में होती है और अगर ये वीक रही तो तुम्हें आगे जाके पीजी में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उससे पहले ही इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें जब भी आप कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज कर रहे हो। सो यस गाइस, हियर वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी एंड एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आपको अपने लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज करना है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।